हम ये कहना चाहते हैं जी, ये जो नुकसान हुआ है ये तो दिल को दहलाने वाला नुकसान है। कोई घर ही नहीं बचा, घर का सामान नहीं बचा, और घर की कोई एक सुई से लेके वो जो भी सामान घर का वो वहां नहीं रहा। इसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और 10 साल पहले भी एमपी रहा हूँ। मैं इलाके की नेचर को भी जानता हूँ, लोगों को भी जानता हूँ, लोग कितने अमीर हैं, कितने इनके पास खुश है, मैं इनकी हालत को भी जानता हूँ। तो ये हालत देखते हुए मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मेरी मसरूफियात इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। हालांकि वो भी पॉलिटिकली बड़ी ज़रूरी थी, कहीं संदूखड़ियों का सवाल था। हमने बेटर समझा कि इससे बेहतर होगा कि हम उसको देखते रहें और ये लोग बेचारे तरसते रहेंगे तो बुरा होगा। तो हम चल के वहाँ से आए पहुँचे, तो ऊपर आखिर तक जो एंड है यहाँ तक आप मेरे साथ थे, आपने देखा है। आप खुद कह रहे थे सारे कि यहाँ कोई नहीं आया ऊपर तक, और नीचे से ही जो कुछ हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, और सेक्रेटरी से भी, प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी से भी बात करी है, एलजी साहब से, उनसे, और यहाँ भी डीसी साहब से बात करेंगे। हमारा मानना है कि इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, और ये इमीडिएट इनको सेटल करना चाहिए। सवाल टेंट टूट देने वाला रिवाज खत्म करना चाहिए। ये लोग अपने मकान खड़ा कर सकते हैं, सरकार इनकी मदद करे, जमीन देके इनको दे दे, ये जमीन है, मकान बना लो। उसके बाद कागजी पत्री जो बातें चलती रहती हैं चलती रहें। यहाँ एसीआर को, पटवारियों को, सबको जानकारी होती कौन सी जमीन यहाँ जितनी जमीन गई है, 150-200 कनाल एक जमीन का टोटा यहाँ है कोई, और सारी फैमिली को तरीके से जिसकी जितनी जितनी जमीन है उसके मुताबिक उसको दी जाए, और वो लोग अपने मकान खड़े कर पाए, और इमीडिएट उनको कोई 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए, ताकि ये अपने मकान शिकान बनाए। और कई के तो मकान 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, और कहीं लोन लिया था, कर्जा लिया था, दुकानदार थे कि दुकानदार 1-2 जिसे लोन लेके दुकान खड़ी की। तो कहने का मकसद है कि इतने बुरे हालात हो गए, अब उनको अपने आप को सेटल कहाँ कर पाए। रोजी रोटी का सामान तो खत्म हो गया, जमीन से जहां उनको फसल निकलती थी, फसल लगाई भी मैंने देखा, जई वगैरह लगी हुई है, सब्जियां भी नई भी उन्होंने लगाई हैं जो जहां सेल करते हैं। काफी टमाटरों के देखे लगे हुए, टमाटर ये वो सब कुछ नए पौधे लगाए हुए। तो और यहाँ तक सवाल है, उनके पेड़ थे, जो फ्रूट प्लांट थे, अनारदाना तो हुआ, लेकिन अखरोट है, साड़ियां हैं, बहुत से हैं, मैंने देखा सारा, पेड़ है, सब कुछ है यहाँ। कोई ऐसी जमीन ही, ऐसी इलाका ऐसा है कि जहाँ हर चीज है। तो ये सारी चीजें रेस्टोर कैसे की जाए, और कैसे इन लोगों को उसके बराबर दोबारा खड़ा किया जाए, ये क्वेश्चन है। और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। इमीडिएट डीसी साहब ने काफी यहाँ जोर लगाया, मैंने देखा, सुनने में आया, लेकिन अभी जो आउटपुट निकालना है वो उसकी जरूरत है। रोटी और खाना और 2 पतीले चढ़ा के, चावल दे के नहीं, इनको सेटल कैसे करना है, कैसे सेटल करना। और एक एक आदमी घर से बर्बाद हुए हैं, जमीन उनके पल्ले रही नहीं, उतनी जमीन अभी आपने दी नहीं। तो एक आदमी घर से एक छोटी छोटी नौकरी है, जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ और काम है, 50 चीजें जो बच्चे सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, और इनको इमीडिएट एडजस्ट करना चाहिए। त्रासदियां आती हैं, लेकिन उसको सेटल करना सरकारों का काम है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए, सेटल किया जाए, इनके रोजगार का इंतजाम किया जाए, और इनके पल्ले ना कोई कपड़ा रहा है, सारे दब गए, ना इनके पल्ले को पतीला रहा है, जो बर्तन रहा है जिससे खाना भी बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें इनके लिए नया एरा शुरू हो गया, और एक गोल्डन एरा चला गया, अन्य एरा शुरू हो गया, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, ना राशन है, वो डूब चुका है। जो फसल इन्होंने काट के रखी थी, अंदर भरी थी अपने, उनमें सारी खत्म हो गई है। जो दालें हैं, जो जितना सामान है किचन का, वो सारा खत्म हो चुका है। तो इवन के जो गैस है, चूल्हे हैं, जो कुछ है, सारा डैमेज है, एवरीथिंग इज डैमेज। तो खत्म है, और वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि मिट्टी आ गई है उसके ऊपर। जब मकान दब गए हैं तो बाकी बात छोड़ दी, क्या रहा है। और अभी भी चल रहा है, खतरा अभी भी है, अभी भी खतरा है। मैं चाहता हूं कि सरकार जितने इसके पास अड़ोस पड़ोस में मकान है, सबको उनको वार्निंग दे के उनको किसी तरीके से सेटल कर लें। ऐसा ना हो जाए रात को फिर देर सवेर ये हादसा, फिर कोई बड़ा हादसा। अभी लोग बच गए, जब ये दिन में हो गया,
अगर रात को होता तो शायद एक भी आदमी नहीं बचता। ये दिन को होने के कारण ये सारे बचे। अब ये लोग उसके साथ साथ जिसके टूट गए, जिसके मकान जुड़े हुए हैं, जैसे हम निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग उससे हम कहाँ जाएं, तो उनका इंतजाम सबका हो जाना चाहिए और ये नया और कोई ऐसा एपिसोड बने, बुरा कोई गलत बने, उसको बचाया जाए। मेरी ये समेशन है। ये तो डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ये तो सरकार की से डायरेक्टरी ड्यूटी बना के इसको बना दिया। आपने जब ड्यूटी बनाया है तो ड्यूटी का मकसद मतलब यही रहता है कि ये एक डायरेक्टली सीधी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन कौन? हिंदुस्तान की टेरिटरी, उनकी एक टेरिटरी बन गई है। पहले स्टेट थी तो स्टेट के लोगों का था, अब डायरेक्टरी है। तो चाहता हूं कि डायरेक्टरी होने का उनको पता लगे कि क्या आप डायरेक्टरी इन्वॉल्व भी हो, इनका मदद भी करते हो, या इनको ऐसे ही स्टेट से ड्यूटी बनाना था। तो ये मेरी बात है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में लिया जाए और या टीम सेंटर से भी आए और यहाँ से रिपोर्टिंग हो, इमीडिएट इनको फंडिंग की जाए। फंडिंग रोकने में कोई वो नहीं है। यहाँ इलेक्शन हो चुका है, अभी कोई भी पार्टी इनको कुछ भी देगी तो उसको वोट नहीं मिलने, वोट डल चुके हैं। इसलिए ना किसी को ऐतराज है कोई पॉलिटिकल पार्टी पे इसमें यहाँ मदद करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो कि उसके दौरान जो हुआ है, आपने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है तो उसके तो भी देखा जाए उसमें रियायत कैसे हो, कैसे उसको कंसेशनली कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे कि आपके पास भी बड़े फंड्स हैं, इन दिनों आप कैसे इनकी मदद करवा सकते हो सरकार से या खुद से, तो इसकी मदद भी करवाई जाए ताकि ये इलेक्शन का 4 जून तक ये कहाँ मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।